नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का एक बार फिर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत स्वागत है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम लगातार अलग अलग सीटों को लेकर जनता का रुझान आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको ग्वालियर जिले की ग्वालियर दक्षिण, डबरा, ग्वालियर ग्रामीण के बारे में चुनावी रुझान दिखाया। आज एक बार फिर से ग्वालियर की एक और सीट की हम बात करने जा रहे हैं और आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से आपको हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी के कामों पर जनता की आखिर क्या राय है। दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। तो नवरात्रि के पहले दिन ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 144 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए। इन्हीं में से एक नाम डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार का, जो कि ग्वालियर पूर्व से विधायक हैं। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक है ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट। इस क्षेत्र में ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान करने पहुंचते हैं। आखिर क्या है ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास, इस सीट की क्या है खासियत, हमारे सहयोगी संतोष सिंह के दिए गए इनपुट के आधार पर इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम जारी है। 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपने 144 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। वहीं ग्वालियर पूर्व सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार को टिकट दिया है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल के 2 दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही इस विधानसभा के वोटर्स हैं। लिहाजा ग्वालियर पूर्व सीट को भी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की खासियत की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी ऑफिस से लेकर अधिकारियों के आवास मौजूद हैं। जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय, न्यू हाई कोर्ट, जीवाजी यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन, एजी ऑफिस, रूप सिंह स्टेडियम, मेला ग्राउंड समेत बड़े सरकारी ऑफिस इसी विधानसभा में आते हैं। साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा दाल बाजार और लोहिया बाजार भी इसी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी काफी अहम है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में सिंधिया राजवंश का जय विलास पैलेस और उसका रॉयल म्यूजियम आकर्षण का केंद्र है। मोती महल और मध्य भारत प्रांत की पहली विधानसभा भी यही मौजूद है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेला ग्राउंड में ऐतिहासिक व्यापार मेला भी ग्वालियर के साथ ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहता है। वहीं धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 400 साल से ज्यादा प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर है। सिंधिया राजवंश की कुल देवी मांडरे की माता का मंदिर भी बहुत खास है, जहाँ नवरात्रियों में मेला भी लगता है। खास चुनावी बात यह है कि बीजेपी के 2 दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते यहाँ पार्टी को मजबूती मिली है। हालांकि इस सीट को बीजेपी का अवैध किला माना जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस सीट का क्या चुनावी इतिहास है। ग्वालियर पूर्व सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले इस विधानसभा को मुरार विधानसभा के नाम से जाना जाता था। साल 1990 के बाद राजमाता विजय राजे सिंधिया के भाई और बीजेपी नेता ध्यानेंद्र सिंह विजयी रहे थे। साल 1993 में कांग्रेस पार्टी से रामवरण सिंह जीते, तो वहीं साल 1998 में बीजेपी से ध्यानेंद्र सिंह और साल 2003 में फिर से बीजेपी के ध्यानेंद्र सिंह को जीत मिली। वहीं परिसीमन के बाद साल 2008 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे अनूप मिश्रा को जीत मिली थी। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह जीती। उन्होंने कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल को 1147 मतों के अंतर से हराया था। साल 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल ने चुनाव जीता था, जबकि साल 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार विजयी रहे। तो चुनावी बात की एक बात यह है कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है।
अब तक ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 7 बार बीजेपी और 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व विधानसभा पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से ग्वालियर पूर्व से डॉक्टर सतीश सिकरवार पर भरोसा कायम रखा है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब जन सेवक की पॉलिटिकल जर्नी की ओर भी बात कर लेते हैं। आज के एमएलए डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार के अब तक के सियासी सफर पर एक झलक डालते हैं। चलिए डॉक्टर सतीश सिकरवार के A to Z जानकारी अब आपके स्क्रीन पर। डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार का जन्म मुरैना जिले में हुआ था। मुरैना जो कि इनका गृह स्थान है। 4 सितंबर 1970 को इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार की ये जन्म तारीख है 4 सितंबर 1970। इनके पिता गजराज सिंह सिकरवार भी विधायक रहे, यानी कि पुश्तैनी इनकी सियासत चली आ रही है। LLB, LMM और MA सैन्य विज्ञान में डॉक्टर सतीश सिकरवार ने डिग्री हासिल की। इसके साथ ही साथ PhD की डिग्री भी इन्होंने हासिल की है। छात्र जीवन से ही ये राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। साल 1999 में ये पहली बार पार्षद भी बने और इसके साथ ही साथ नगर पालिका निगम ग्वालियर में वार्ड क्रमांक 40 से ये पार्षद चुने गए थे। और अब बात करते हैं साल 2013 की। तो साल 2013 में जन उत्थान न्यास की इन्होंने स्थापना की थी और वहीं साल 2014 में ये निर्विरोध पार्षद बने। इसके बाद ग्वालियर नगर निगम में वार्ड क्रमांक 56 से ये पार्षद रहे। 7 सितंबर 2020 ये वो तारीख थी जब इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के उपचुनाव में ये विजयी रहे। 8,555 मतों से कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर सतीश सिकरवार ने जीत हासिल की। तो ये थी पूरी जानकारी विधायक से जुड़ी हुई और अब आपको बताते हैं इस सीट के जातिगत समीकरण। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के मतदाता और जातिगत समीकरण पर विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात वोटर्स की। ग्वालियर पूर्व सीट पर कुल मतदाता हैं 3,26,026, जिनमें पुरुष मतदाता 1,73,690 हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 1,52,320 है। इसके साथ ही इस सीट पर अगर जातिगत समीकरणों को देखें तो यहाँ पर SC ST समाज के 80,000 लोग रहते हैं। इनके अलावा ब्राह्मण समाज के 45,000, वैश्य समाज से 44,000 मतदाता यहाँ पर रहते हैं। साथ ही साथ क्षत्रिय समाज से 42,000 वोटर्स हैं। यहाँ पर यादव समाज के 20,000 वोटर्स हैं। मुस्लिम, गुर्जर और कुशवाहा समाज के 15,000 वोटर्स हैं। बघेल समाज के 12,000, किरार समाज से 6,000 वोटर्स हैं। वहीं कौरव और सोनी समाज से 5,000 लोग यहाँ रहते हैं, जबकि अन्य समाज के लोग यहाँ पर तकरीबन 54,000 हैं। तो ये बात हो गई यहाँ के जातिगत समीकरणों की। और अब नजर डालते हैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण पर। सबसे पहले बात होगी साल 2020 में हुए उपचुनाव के परिणाम की। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं ग्वालियर पूर्व सीट का क्या था समीकरण। जब हुआ था यहाँ पे 2020 का उपचुनाव, प्रत्याशी थे कांग्रेस से डॉक्टर सतीश सिकरवार और बीजेपी से थे मुन्नालाल गोयल। 49% से ज्यादा मत मिले थे यहाँ पर कांग्रेस से डॉक्टर सतीश सिकरवार को, जबकि मुन्नालाल गोयल जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हें यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। ये बात हो रही है 2020 उपचुनाव की। यहाँ पर डॉक्टर सतीश सिकरवार की जीत हुई थी, जबकि मुन्नालाल गोयल को हार का सामना करना पड़ा था। और अब नजर डालते हैं साल 2018 के चुनावी समीकरण की ओर। इसी सीट का साल 2018 का चुनावी समीकरण देखिए, कांग्रेस पार्टी में थे मुन्नालाल गोयल और मत कितना मिला था 42%।
बीजेपी से थे सतीश सिकरवार। 42% मत मिला था, हार हुई थी बीजेपी की। और मुन्ना लाल गोयल जो कांग्रेस पार्टी से इस चुनाव को जीते थे। साल 2020 में भी आपने देखे प्रत्याशी इधर उधर हो गए, कांग्रेस बीजेपी में, बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन जीत यहां पर कांग्रेस की हुई। 2018 में जो कांग्रेस 10% के मतों से जीती थी, 2020 में वही कांग्रेस तकरीबन 5% के मतों से जीती। यानी 2018 और 2020 के समीकरण कांग्रेस के फेवर में इशारा करते हैं। अब बात साल 2013 की। साल 2013 से बीजेपी से थी माया सिंह, उस समय की तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भी थी, और 42% मत मिले थे। कांग्रेस से यही मुन्ना लाल गोयल थे, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे थे। 42% मत तो दोनों प्रत्याशियों को मिला, लेकिन जीत हुई माया सिंह की 1147 वोटों से। भारतीय जनता पार्टी 2013 के चुनाव में इस सीट से जीत गई थी। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और बात करते हैं साल 2008 की। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे अनूप मिश्रा और कांग्रेस से मुन्ना लाल गोयल। 39% मत मिले थे मुन्ना लाल गोयल को, अनूप मिश्रा 40% मत मिले थे और जीत गए थे अनूप मिश्रा। 1538 वोटों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। यानी कि समझ सकते हैं कांग्रेस इस सीट पर बहुत ही मार्जिन वाली जीत दे रही है बीजेपी को साल 2008 में और 2013 में। पर 2018 आते ही यहां पर कांग्रेस जीत जाती है 10% के मार्जिन से। यही मुन्ना लाल गोयल जो 2 बार चुनाव हार चुके थे, वो 2018 में जीतते हैं। 2020 में परिस्थितियां बदल जाती हैं, उपचुनाव होता है और 2020 में यहां से एक बार फिर से कांग्रेस ही जीतती है, मुन्ना लाल गोयल नहीं जीत पाते हैं। और अनूप मिश्रा जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, अनूप मिश्रा को वैसे आप जानते होंगे शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि इस समय काफी सारे सवाल जवाब भी उनको लेकर हुए थे, जिस पर से उन्होंने भी पर्दा हटाया था। अनूप मिश्रा दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को देश में स्थापित करने वाले सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे भी हैं। इसीलिए पार्टी में उनकी पूछ परख का दायरा भी एक अलग था। हालांकि ये बात हुई पुराने समय की। ग्वालियर पूर्व सीट की जनता ने अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मौजूदा विधायक हैं, उनके कामकाज को लेकर आप खुश हैं और खुश नहीं हैं तो क्यों, कारण क्या है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जो भी उन्होंने आज तक मुझे, क्योंकि अपने एरिया में आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं है जो दिख रहा हो कि उन्होंने किया है। क्योंकि ना पूरे एरिया में स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, ना वहाँ पे ड्रेनेज की सिस्टम प्रॉपर तरीके से है, ना वहाँ पे सड़कें बनी गई हैं। सर ग्वालियर में अगर देखा जाए तो कामकाज मुझे नहीं लगता कि हो रहा है। कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो बस उसी के झंडे गाड़ दिए जाते कि हाँ हमने ये किया, पर इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं रहा है। माता जी, जो आपके विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उनके कामकाज से आप खुश हैं और खुश हैं तो क्यों हैं? खुश हैं, जल्दी सुनवाई करते हैं। कोई भी कंप्लेन है करने जाओ, चैम्बर है, बिजली है, सड़क है, गड्ढे वगैरह हो गए थे तो भरवाए उन्होंने। अभी सड़क का बोला तो सड़क करवाई और तुरंत सुनवाई करते हैं। गरीब गुरबाओं को भी बड़ा बढ़िया दे रहे हैं, विवाह वगैरह भी करवाए। गली में बहुत सौ को दिया है उन्होंने सहारा। सबकी सुनवाई जल्दी करते हैं। सुनो भैया, हमारे तो सतीश सिकरवार ने पूरे काम कराए। और ये कोरोना काल पर हो नहीं, जब ये बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी का बीच तंदा देखा, जब उसने कुछ नहीं दिया खाने के लिए। और अब ये 1200 रुपया डाल रहे, कोरोना कार्यक्रम में देते नहीं तो उन्हें कहा अच्छे लगते थे। मेरे लगभग देखते हुए तो काम वैसे सारे बढ़िया चल रहे हैं उनके। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं हो रहा है ऐसा। मतलब मौजूदा विधायक कांग्रेस सतीश सिकरवार जी, देखो वो तो इनका शुरू से ही गढ़ रहा है, ये नाका चंदनी है। शुरू से ही उन्होंने विकास किया है, चाहे वो पार्षद रहे हो, जब से भी काम किया है हमेशा वो काम करते आ रहे हैं। और अब तो विधायक हैं तो स्वाभाविक है कि हर छोटा बड़ा काम सभी करते हैं। एक फ़ोन लगाओ, जब भी हाजिर कोई ना कोई घर से हाजिर होता है उनके यहाँ से। वो काम करवा देगा, बढ़िया
क्या क्या काम करवा दिए? बढ़िया कार है उनका। रोड वगैरह हमारे उधर सब जगह मतलब रोड वगैरह सब बनवा दिए। बढ़िया करते हैं, जो कहने जाते हैं वो तत्काल करवाते हैं। चाचा, जो आपके मौजूदा विधायक हैं यहाँ के, हाँ, उनके कामकाज को लेकर आप खुश हैं या नहीं? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं उनके काम से। क्या कारण है, खुशी क्यों है? काम करवाते हैं वो, क्या क्या काम करवाते हैं? ये सड़कें वगैरह, पानी मानी, ये वो फलान ढका, किसी की भी कोई राशन कार्ड भी किसी का माल नहीं मिल रहा होता, पहुँच जाते हैं तो उनका भी माल मिल जाता है। अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, और वैसे समस्याएं तो बनी रहती हैं, लेकिन मतलब लोग अगर जाते हैं और अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं तो लोग गए भी होंगे, लेकिन अभी तक कुछ उसमें सुधार तो दिखा नहीं है। देखिए, कामकाज की बात तो ये ऐसा भी काम तो पिछले 3 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, तो जो काम होना चाहिए थे क्षेत्र के अंदर, खासकर मैं अपने मेलगांव की बात करूं, तो वो काम नहीं हुए हैं। सड़क की, सीवर की, लाइट की बराबर समस्या बनी हुई है। नहीं, सतीश सिकरवार जी यहाँ के विधायक हैं और उनके बहुत अच्छे कामकाज हैं। मतलब वो हर एक आदमी से जुड़े हुए नेता हैं। डॉक्टर सतीश सिकरवार जी एक बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, जो कि आज तक यहाँ पूर्व विधानसभा में जो भी विधायक आया है, जीतने के बाद जनता के बीच में कभी नहीं आया। ये इतिहास है, आप गरीब जनता से पूछिए। और जब कोरोना काल की गंभीर बीमारी चल रही थी, काफ़ी विधायक करोड़पति अरबपति थे, चाहे बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार जी पैसे वाले थे, जो होटल बंद डले हुए थे, जच्चा खाने से लेके ग्वालियर के जितने हॉस्पिटल थे, खाने की सुविधा वहाँ पर गरीब जनता को उपलब्ध करा रहे थे और घर घर राशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे। तो आज दिन सतीश सिकरवार का ये रिकॉर्ड है कि गरीब जनता उनको। और जनता जनार्दन के बाद अब ग्वालियर के सियासी गदर के दो किरदारों की बात भी आपको सुनवाएंगे। पहले किरदार हैं कांग्रेस के विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार और दूसरे किरदार हैं बीजेपी नेता मुन्ना लाल गोयल। दोनों जन सेवकों ने क्या चुनावी वादे और दावे किए, आइए सुनते हैं। इस प्रकार काम विकासों की जो झड़ी लगाई है पिछले 1.5-2-3 साल में लगातार जो विकास किया है, और लेकिन उसके बाद भी अभी विकास की वजह से पूरे सिंधिया नगर में सीसी रोड बनवा दी, एक गली में नारायण विहार की पूरी 4 करोड़ महापौर निधि से 4 करोड़ की सीसी रोड बनवाई है। ऐसे तमाम तरह के कार्य हुए हैं जिन गंदी बस्तियों में लोग, हरदौल गार्डन के बगल में हमारे गरीब लोग निवास करते थे, वहाँ पूरी वाटर लाइन, सीवर लाइन, रोड, सीसी सभी काम विकास के कार्य किए गए हैं। अभी लेकिन लाइट का विद्युतीकरण का कार्य होना है, कई जगह विद्युतीकरण के कार्य किए गए हैं, बहुत सारा काम किया गया है। इसको फोल्डर के माध्यम से आपको पूरा बताएंगे। पूरी जनता अपने साथ खड़ी है, जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह मुझे और कांग्रेस पार्टी की तरफ है। ये चुनाव पूरी पार्टी के साथ साथ जनता लड़ रही है। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, ये तमाम सारे मुद्दे हैं, घोटाले हैं, इनके खिलाफ जनता के बीच में जाएंगे। 18 साल की जो नाकामियाँ हैं, जनता को परेशानी है, आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है। आम आदमी अपने कामों के लिए जाता है तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। देखिए, वो विधायक के साथ साथ नगर सरकार भी उन्हीं के हाथों में है, एमएलए भी हैं और महापौर भी उसी परिवार का है, तो डबल इंजनी सरकार उनके पास है। लेकिन जनता की जो अपेक्षा होती है, 3-4 मोटी बातें हैं: सड़क, पानी, बिजली, सीवर लाइन, वाटर लाइन। ये सुविधाएं जनता चाहती है, क्योंकि जनता टैक्स भी देती है नगर निगम को, संपत्ति कर है, समेकित कर है, तो जनता की अपेक्षा होती है कि निश्चित तौर पर क्षेत्र में मौलिक सुविधाएं उसको मिलें। तो मैं समझता हूँ कि आज 1 साल का यदि अपन दृष्टिपात करें तो 1 साल के अंदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप जाओगे कहीं तो सीवर लाइन बह रही हैं, नलों में गंदा पानी आ रहा है, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइट बंद हैं, तो मौलिक सुविधाएं भी जनता को नहीं दे पाए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी उनकी बनती है और ये इसका जवाब भी उनको देना चाहिए कि 1 साल में आप यदि मौलिक सुविधाएं जनता को नहीं दे पाए, नगर सरकार आपके हाथों में है, महापौर आपके हाथ में है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। मैं हार जीत को कभी राजनीति से जुड़ता नहीं हूँ, मेरा काम है लगातार जनता में काम करना। हारने के बाद ही 3 साल से लगातार जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक्स एमएलए हूँ, एक्स एमएलए के रूप में भी जनता के साथ में खड़ा हूँ, हर दुख सुख में, हर परेशानी में जनता के साथ खड़ा हूँ। इसलिए वोटों का किसके साथ जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अलग चीज़ है, और रिश्ता मेरा वोटों का नहीं है। मेरा रिश्ता जनता से, इस क्षेत्र की प्रगति विकास का है।
मेरे साथ जनता सुख दुख का है, तो क्षेत्र के प्रगति विकास के लिए मैं लड़ूंगा, जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है, मैं काम कर रहा हूँ। और चलिए अब आईटीबी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे करवाया है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट की जनता से हमने 5 सवाल किए और चलिए अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। और जनता से हमने जो पहला सवाल किया था यानी कि सवाल नंबर 1, हमने पूछा क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। यह था हमारा सवाल नंबर 1, जिस पर 65% से ज्यादा जनता ने कहा था हाँ। नहीं कहने वाली जनता है 28% से ज्यादा और जबकि कह नहीं सकते वाली जनता है 5% से ज्यादा। तो ये बात हुई सवाल नंबर 1 की, जिसमें हाँ कहने वाली जनता है 65% से ज्यादा। अब बारी सवाल नंबर 2 की। हमने जनता से सवाल नंबर 2 में पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। यह था सवाल नंबर 2। इसमें 60% से ज्यादा जनता ने हाँ में अपना जवाब दिया है, जबकि नहीं में जवाब देने वाली जनता है 32% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है तकरीबन 7%। ये बात हो गई सवाल नंबर 2 की, जिसमें हाँ में 60% से ज्यादा जनता ने अपनी मुहर लगाई है। तीसरा सवाल इस क्षेत्र की जनता से हमने किया था, सवाल नंबर 3। यहां की जनता से हमने पूछा अगर आपका मान लीजिए विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे। हाँ कहने वाली जनता है 40% से ज्यादा और नहीं कहने वाली जनता है 38% से ज्यादा। कह नहीं सकते वाली जनता है तकरीबन 21%। ये था सवाल नंबर 3 और तीनों ही जो जवाब सामने आए हाँ नहीं और कह नहीं सकते, मिला जुला उत्तर यहां पर मिला है। इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में जो चौथा सवाल रखा यानी कि सवाल नंबर 4, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता थी 21% से ज्यादा। मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर कहने वाली जनता थी 6% से ज्यादा। स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर कहने वाली जनता थी 52% से ज्यादा और पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता थी 15% से ज्यादा। इनमें से कोई नहीं वाली जनता थी 3% से ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा वोट यहां पर मिले हैं विधायक के कामकाज के आधार पर। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए हमने 5वां और आखिरी सवाल जो पूछा वो 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 5, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। इसमें हाँ कहने वाली जनता है 42% से ज्यादा जनता को लगता है कि मोदी फैक्टर काम करेगा, जबकि 39% जनता को लगता है कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा और कह नहीं सकते वाली जनता है 18% से ज्यादा। तो ये बात हो गई हमारे इंटरनल सर्वे के 5 सवालों के जनता के दिए हुए जवाब की। आपने देखा हमारा इंटरनल सर्वे और अब इंटरनल सर्वे में जैसा कि हमने जो आपको जवाब बताया इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त अब आ चुका है। ग्वालियर पूर्व सीट के विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार को जनता ने 60% से ज्यादा परसेंटेज देकर पास कर दिया है। सतीश सिंह सिकरवार इस सीट से पास हो गए हैं और ग्वालियर की जनता ने यह कहा है कि सतीश सिंह सिकरवार इस सीट पर फिलहाल खरे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह इंडिया न्यूज का सर्वे था जिसमें वर्तमान विधायक सतीश सिंह सिकरवार पास हो चुके हैं। और चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल मिलेंगे ठीक शाम 5:30 बजे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।